Hi everyone. Today in this video we will learn about MIS and problem solving or system approach to the problem solving. First of all, we will see what is MIS and problem solving. तो MIS और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कैसे की जाती है, कोई भी एक जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जाता है. The system analyst and programmers who designed and developed the MIS were not in the initial stage familiar with the managerial setup and the role of managers in the organization. तो जो हमारे सिस्टम के एनालिस्ट होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को क्या करते हैं एनालाइज करते हैं एंड प्रोग्रामर्स हु डिज़ाइन एंड डेवलप द MIS और जो प्रोग्रामर्स है जिन्होंने क्या किया है उस सिस्टम को डिज़ाइन किया है वो क्या नहीं होते वर नॉट इन द इनिशियल स्टेज. वो जो हमारा जो एक सिस्टम है उसके इनिशियल स्टेज में नहीं होते. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास 3 लेवल होते हैं. फर्स्ट लेवल हमारा होता है सबसे अपर लेवल. सेकंड होता है हमारा मिडल लेवल और ये हमारा सबसे नीचे होता है लो लेवल. तो हम जो लो लेवल को इसको क्या बोल सकते हैं? इनिशियल लेवल. ठीक है. तो जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमारे सबसे अपर लेवल में. इसलिए जो हमारे क्या हैं प्रोग्रामर्स हैं या फिर सिस्टम एनालिस्ट हैं वो क्या हमारे लो लेवल में नहीं होते. तो वो उन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते. इसी वजह से दे वर नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड हाउ मैनेजर्स सॉल्व प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसी वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर मैनेजर्स प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं. तो ये समझने के लिए इन ऑर्डर टू डेवलप ए स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. उन्होंने क्या एक सिस्टम की अप्रोच को बनाया. किस लिए? प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. सिस्टम अप्रोच है वो क्या करती है? इट प्रोवाइड्स ए यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी विद एन इनहेरेंट लॉजिक टू सोल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप. जो कि क्या करती है? किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है कुछ सीरीज ऑफ स्टेप की मदद से. तो अब हम देखेंगे कि वो सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या हैं. तो हमारा सबसे पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. उसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इवैल्यूएट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. हम उनको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं. फोर्थ है सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. उसके बाद हम क्या करते हैं? उनमें से एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन. उसके बाद हम क्या करते हैं? किसी भी उनमें से किसी एक को सॉल्यूशन के तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड सबसे लास्ट होगा हमारा फॉलो अप. अब हम इन स्टेप्स को डिटेल्स में देखते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज इन दिस अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है इस अप्रोच में? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. हमें क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को पहचानना है. ए प्रॉब्लम इज कंसिडर एज ए कंस्ट्रेंट टू द अदरवाइज स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटी. हम प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सभी की सभी एक्टिविटीज़ क्या बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रही हैं. लेकिन अचानक से उसके अंदर क्या है? कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है. कंस्ट्रेंट मतलब कोई भी एक बाधा आ जाती है. इट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू इट्स सिम्टम्स. और उसको कैसे पहचाना जाता है? उसके सिम्टम्स के द्वारा. सिम्टम्स क्या होता है? लक्षण. ए सिम्टम इज एन इंडिकेटर ऑफ ए प्रॉब्लम एंड नीड नॉट टू बी द कॉज. एक जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है किसी भी प्रॉब्लम को उसको पहचानने के लिए. लेकिन इसका कोई भी कारण हो ये ज़रूरी नहीं है. इसका क्या मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई कारण हो ये ज़रूरी नहीं है. क्यों? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए फॉल इन सेल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए प्रॉब्लम. अब आपकी कंपनी क्या कर रही है? प्रोडक्ट को सेल करती है और अचानक से आपकी जो सेल्स हो रही थी उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई. तो अब हमें क्या है? इसका कोई भी रीज़न अभी नहीं मालूम, लेकिन ये क्या हमारी एक प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफाइन द प्रॉब्लम. जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हमने जो अब प्रॉब्लम फेस की है उसके हमें क्या करने हैं? अब एक-एक करके सॉल्यूशन ढूँढने हैं. सो
ए प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन मोर देन वन वे। अब कोई भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक क्या है हमारे पास समस्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट एडवाइजेबल टू जस्ट थिंक ऑफ ए सिंगल सॉल्यूशन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। तो इसलिए हम इसको क्या नहीं करते, हम एडवाइस नहीं देते कि क्या कि हम सीधा एक सॉल्यूशन सोचें और उसको क्या कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है? तो इसलिए हमको हमको क्या करना चाहिए, उसके अलग-अलग सॉल्यूशंस को सोचना चाहिए। Such a decision would not allow the manager to think of other possible alternative solution and the advantages associated with them। तो जो एक कंपनी में एक मैनेजर होता है, वो क्या करता है, अलग-अलग अपने सॉल्यूशन सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हर एक सॉल्यूशन के क्या है, अपने-अपने अलग-अलग एडवांटेजेस हैं। Therefore, it is recommended that multiple alternative be developed for the problem and the best alternative selected। तो इसलिए क्या रिकमेंड किया जाता है, एक्सपर्ट द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है कि जो मैनेजर्स वगैरह हैं, उनको क्या करना चाहिए, मल्टीपल अल्टरनेटिव को डेवलप करना चाहिए किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए, एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्टेड, और उनमें से किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमारा थर्ड स्टेप है इवैल्यूएट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। व्हाट डज़ दैट मीन? It means once the alternative solutions have been developed, they have to be evaluated to choose the best solution। एक बार जैसे मैनेजर ने क्या कर लिया, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप कर लिया, क्या मल्टीपल सॉल्यूशन को डेवलप कर लिया, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को, तो वो क्या करेगा, दे हैव टू बी इवैल्यूएट टू चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब उसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, उनको कंपेयर करना है सॉल्यूशंस को कि किस सॉल्यूशंस के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। So, evaluation is mainly done to see how well an alternative fit as the right solution to the problem। तो जो evaluation है उसको किस बेसिस पे किया जाता है, ये देखा जाता है कि वो उस प्रॉब्लम के अंदर कितना फिट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है select the best alternative। What does that mean? It means the next step is to choose the best alternative as the best solution to the problem। अगले स्टेप में क्या है हमारा, उस उनमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, किसके तौर पे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे। टू डू दिस, इसको करने के लिए डिफरेंट फैक्टर इन ईच अल्टरनेटिव आर कंपेयर्ड विद ईच अदर। अब क्या किया जाता है, इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स को लिया जाता है अलग अलग अल्टरनेटिव्स के अंदर से। ठीक है, और उनको आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है टू एलिमिनेट द लेस फिजिबल अल्टरनेटिव। और ये देखा जाता है कि किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, किसके डिसएडवांटेजेस कम हैं। आफ्टर सेवरल कंपैरिजन द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। और बहुत सारे उनके बीच में कंपैरिजन करके उस उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या किया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। सो द फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन का क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। द सिलेक्टेड सॉल्यूशन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब जो हमारा सॉल्यूशन है जिसको हमने सिलेक्ट किया था, अब हम उसको क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। समटाइम्स द सॉल्यूशन हैज़ टू बी फ्रेशली डिज़ाइन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंटेड। तो हम कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उस सॉल्यूशन को पूरी तरीके से फ्रेशली डिज़ाइन करना पड़ता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दिस इज द फाइनल स्टेप इन दिस अप्रोच। जो हमारा फॉलो अप होता है वो क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है इस अप्रोच के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर। द बेस्ट सॉल्यूशन कैन फेल टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ पुट इनटू प्रैक्टिस इन द रियल वर्ल्ड। तो इसका क्या मतलब है, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था प्रॉब्लम के अंदर, किसी भी कंपनी की क्या है, जो सेल है वो एकदम से ज़्यादा डाउन हो रही है, तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया, उसको इवैल्यूएट किया, उसको एज ए सॉल्यूशन सिलेक्ट भी कर लिया। तो अब हमें क्या करना था, उसको रियल वर्ल्ड में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन अचानक से वो क्या होता है, हमें रिजल्ट नहीं दे पाता, जैसे कि हमने उसको अप्लाई किया लेकिन हमारी सेल्स अभी भी क्या नहीं है, इंक्रीज नहीं हुए। हैंस इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द सॉल्यूशन बी मॉनिटर्ड एंड इवैल्यूएट। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमने जो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है, हमको उस पे क्या रखनी है, नज़र रखनी है। हमें ये देखना है कि क्या वो काम कर रहा है रियल लाइफ में या नहीं कर रहा। दिस इज़ कॉल्ड फॉलो अप, और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलो अप बोलते हैं। तो जो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम होती हैं वो अलग तरीके से वर्क करती हैं। कई बार हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका फॉलो अप करना पड़ता है।
फॉलो अप एंश्योर दैट द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री। तो जो हमारा फॉलो अप है वो क्या करता है, एंश्योर करता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो क्या है, अच्छे से काम कर रही है। सो आई होप you understand today's lecture. Thank you and have a nice day.